तो हमने कल स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने स्टार्ट कर दी। क्वाड्रेटिक चैप्टर था हमारे पास में, क्लास 10 का ये चैप्टर है। तो कंपटीशन एंड हमने कल इसके ऊपर डिस्कस भी किया था कि कहाँ कहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस है। तो उसमें हमने कल एक रूट्स जब हम फाइंड आउट कर रहे थे, राइट, तो रूट्स में हमने दो मेथड के थे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था, और दूसरा मेथड हमारे पास में था जो डी के फॉर्म से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि ये जो डी से हम वैल्यू निकाल रहे थे, आचार्य तो हमारे पास में मैथ के ही हमारे मैथमेटिशियन थे, जिसने डी से हमारे पास में रूट्स निकाले, राइट। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास में जो हमें अल्फा निकाला, तो अगर हमें रूट्स निकाल के चले तो हमारे पास में क्या होगा, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए। ये हमारे पास में तक हमने ये डिस्कस किया था कि ये हमारे पास में क्या होता है, b इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 4a। ठीक है, तो ये हमने कल डिस्कस किया था। इसी के बेस पे कुछ हमारे पास में इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। ये जो एप्लीकेशंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचबीएसई सीबीएसई इसमें हमारे पास में इस चैप्टर के बेस पे केस स्टडी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं और एसएसएम रीजन्स के भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये जो एसएसएम रीजन्स के क्वेश्चन है ये इन पॉइंट्स पे ही डिपेंड्स करते हैं। अगर आपके पॉइंट्स क्लियर है तो आप इजीली उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में सबसे पहले इसके बेस पे सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास में, राइट, फर्स्ट पॉइंट मेरे पास में क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डी की वैल्यू के ऊपर कि मैं डी की वैल्यू हमारे पास में क्या क्या आ सकती है, राइट। अगर मेरे पास में फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास में डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, राइट, अगर मेरे पास में डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास में रूट्स कैसे आएंगे, राइट। तो अगर मेरे पास में डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो मेरे पास में जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड डिफरेंट रूट्स होंगे, राइट, रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। क्लियर है। अगर मेरे पास में अगर हमें ये वैल्यू लेके चले, इसके बाद में हम कुछ पहले पॉइंट्स डिस्कस करें, कुछ एग्जांपल्स भी लेके चलेंगे, एग्जांपल्स के वे से भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि अगर मेरे पास में डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास में एक तो रूट्स होंगे रियल, दूसरा हमारे पास में रूट्स होंगे हमारे पास में डिफरेंट। सेकंड कंडीशन हमारे पास में क्या है, अगर मैं यहाँ पर रूट्स की वैल्यू जो डी की हमारे पास में वैल्यू है वो इक्वल्स टू 0 लेके चलूँ, राइट। तो हमारे पास में इनइक्वालिटीज जो हमारे पास में चैप्टर है, तो हमने इसे प्राइमरी क्लासेस में भी स्टडी करते आ रहे कि इनइक्वालिटीज लेस देन की कंपेयर करने वाला, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स, ये हमारे पास में फंक्शन होते हैं। सेम एज इट इज हमारे पास में अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, अगर हमारे पास में 20 के माइनस में 4ac इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास में जो रूट्स होंगे, एक तो रूट्स रियल होंगे, राइट, रियल्स तो रूट होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, राइट। तो हमारे पास में सेकंड पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास में डी की वैल्यू 0 है तो मेरे पास में रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास में क्या है कि अगर मेरे पास में जो डी की वैल्यू है वो लेस देन 0 अगर हम लेके चलें, राइट, तो अगर मेरे पास में लेस देन 0 अगर हमारे पास में रूट्स आ रही है, जो डी की वैल्यू है वो मेरे पास में लेस देन वैल्यू है, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या होगा कि हमारे पास में जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स, राइट, इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स होंगे, इमेजरी एंड डिफरेंट रूट्स हमें देखने को मिलेंगे जब हमारे पास में डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में लेस देन 0, राइट, लेस देन 0 पे हमारे पास में इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। क्लास 11th में हमारे पास में एक टॉपिक है जहाँ पे इमेजिनरी रूट्स जब हम स्टडी करते हैं तो वो अलग से कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं जिसका नाम हमारे को डिस्कस किया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे तो अगर रियल नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो रियल नंबर्स में जो हमें वैल्यू लेके चलते हैं वो है रियल नंबर, ठीक है। हमने नेचुरल नंबर भी स्टडी किया था, नेचुरल नंबर का, रेशनल नंबर्स का, ये हमारे पास में था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, होल नंबर्स, हमने हर एक चीज़ स्टडी की थी। उसी में हमने कहा कि सबसे बड़ा उनमें क्या था, रियल नंबर था। लेकिन रियल नंबर से भी सबसे बड़ा जो सेट है होल और मैथ, वो हमारे पास में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम सारी की सारी वैल्यू इंक्लूड करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, सबसे पहले हमने यहाँ पे लेके चले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमारे पास में 0 टू इन्फिनिटी पॉइंट्स लाई करते हैं, राइट, ये हमारे पास में नेचुरल नंबर है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स लेके चले तो हमारे पास में आगे कि वोल नंबर में हमारे पास में क्या वैल्यू कंसिडर की जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास में पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे। अगर हम यहाँ पर इसके अंदर लेके चले, ठीक है,
तो हमारे पास में ये वाले जो पॉइंट्स होंगे z, ये इंटीजर हमारे पास में प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी पॉइंट्स है वे इंटीजर्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास में रैशनल नंबर्स को आप क्यूसेफ की फॉर्म में लेके चलते हैं, राइट। उसके बाद में जितने भी रैशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर्स है उनको हम कंसीडर करते हैं रियल नंबर में। किसमें कंसीडर करते हैं? रियल नंबर में। और जितने भी रियल नंबर्स है ये भी किसके अंदर आ जाएंगे? ये किसके अंदर आ जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो सबसे बड़ा सेट किस चीज का हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। सबसे बड़ा सेट हमारे पास में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है ये हमें अपनी नेक्स्ट क्लास जो क्लास 11th में है उसमें हमें इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास में है कि अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे पास में रूट्स क्या आएंगे? हमारे पास में रूट्स इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो। अब हमारे पास में क्या है कि हमने 3 पॉइंट्स तो यहाँ पे डिस्कस कर लिए, लेकिन अगर इसी में हम ये कहें कि d की वैल्यू ग्रेटर देन तो 0 हम लेके चल ही रहे हैं, ठीक है। इसी में हम इसका एक और केस लेके चल रहे हैं, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, राइट। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और जो हमारे पास में ये जो वैल्यू आएगी d की, d इज परफेक्ट स्केयर। अगर d परफेक्ट स्केयर है, क्या है? परफेक्ट स्केयर है, तो हमारे पास में पहले से गिवन था कि हमारे पास में रूट्स क्या आएंगे? रियल आएंगे एंड डिफरेंट आएंगे। बट अगर मेरे पास में d इज परफेक्ट स्केयर तो मेरे पास में जो रूट्स होंगे वो रैशनल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। क्या होंगे? रैशनल नंबर्स आएगा, राइट, एंड डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? सेम एज इट इज इसी में एक पॉइंट और कंसीडर किया गया है कि अगर मेरे पास में d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हम लेके चल रहे थे अभी, राइट। तो अब हमारे पास में अगर ये d की वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 0 बट d इज नॉट परफेक्ट, अब हमने क्या लेके चले? परफेक्ट स्केयर के लिए। d इज नॉट परफेक्ट, अगर d नॉट परफेक्ट है, अगर मेरे पास में जो वैल्यू आएगी b स्केयर माइनस a4ac की, अगर वो नॉट परफेक्ट है तो हमारे पास में रूट्स क्या होंगे इसमें? तो हमारे पास में अब की बार रूट्स यहाँ पे क्या थे? रैशनल और डिफरेंट रूट्स थे, राइट। तो इसी का केस था, रियल एंड डिफरेंट रूट्स हम लेकर चल रहे थे d ग्रेटर देन 0 पे। तो इसके 2 केस स्टडी किए हमने। 1.1 आप इसका नाम दे सकते हैं कि हमारे पास में 1.1 है और ये मेरे पास में 1.2 पॉइंट्स है। ये इसी को हमने इसके फर्दर स्टडी किया। इसमें क्या किया? d अगर परफेक्ट स्केयर आएगा तो रैशनल एंड डिफरेंट रूट्स है। d अगर नॉट परफेक्ट स्केयर मेरे पास में नंबर आता है तो मेरे पास में इरेशनल और डिफरेंट रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? इरेशनल एंड डिफरेंट रूट्स आएंगे, राइट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या बचा कि ग्रेटर देन का हम कंसीडर कर ही रहे हैं। तो अब की बार मैं लेके चला कि अगर मेरे पास में वैल्यू मेरे पास में जो आएंगी, ठीक है, 4 पॉइंट में लेके चला, d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मेरे पास में जो रूट्स आएंगे वो ओनली क्या आएंगे? रियल नंबर आएंगे। क्या आएंगे हमारे पास में? ओनली रियल नंबर्स आएंगे, राइट। तो ये हमारे पास में जो नेचर है रूट्स का, जो कि हमारे पास में कैसे कैसे रूट्स आ सकते हैं। कल हमने रूट्स निकालने के लिए ट्राई भी किया था कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकाल रहे हैं, हमें डी के मेथड से भी रूट्स निकाल रहे थे, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा को हम पहले से ही इक्वेशन को देख के ही हम ये देख लेंगे कि हमारे पास में यहाँ से क्या हमारे पास में रूट्स आएंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, या फिर हमारे पास में रैशनल नंबर्स में रूट्स आएंगे, इरेशनल में आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं। ये चीज़ हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हमारे को डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो डी की वैल्यू से हमें बहुत सारी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है? नो। ओके, तो हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, तो उससे भी हमारे पास में ये पॉइंट जो हम लेके चले थे वे भी हमारे पास में यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें एक इक्वेशन है मेरे पास में, 1 मिनट। ओके, तो हमारे पास में है कि अगर मेरे पास में इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस में 9 ऑफ x प्लस में 7, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में 2x स्क्वायर माइनस के 9 ऑफ x प्लस के 7 हमारे पास में, ठीक है। तो हमने क्या निकालना था? d की वैल्यू निकालनी थी। d हमारे पास में क्या था? b स्क्वायर माइनस में 4 ऑफ ac हमारे पास में था। तो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, राइट, कंपेयर करने का मतलब क्या है? हमारे पास में f ऑफ x क्या होता था? ax का स्क्वायर प्लस में b ऑफ x प्लस में c। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 2, b की वैल्यू क्या आई? माइनस के 9, c की वैल्यू क्या आई? 7। यहाँ तक कोई डाउट है? नो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हमने क्या करना है? d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर यानी कि माइनस 9 का स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। क्या आया? 81 माइनस में 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है?
2, सी की वैल्यू 7 वैल्यू, राइट। यहाँ तो कोई डाउट है? नो। तो अब हमारे पास में आया 81 माइनस में 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, ठीक है। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई कि 11 में से 6 गया 5, तो यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, क्या वैल्यू आई 25। अब एक पॉइंट हमने यहाँ से वैल्यू चेक कर रहे थे, एक तो वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, क्या वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और 25 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, राइट, परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास में, राइट। अब हमने क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। इसके रूट्स क्या आएंगे, रैशनल नंबर्स आएंगे, ठीक है, और डिफरेंट रूट्स आएंगे। तो इसके रूट्स और निकाल लेते हैं। रूट्स में क्या होगा हमारे पास में, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ही देंगे। हमारे पास में क्या आएगी, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई में ट्वाइस ऑफ ए का, ठीक है। अल्फा की वैल्यू लेके चले आप, माइनस का बी यानी कि माइनस इंटू में माइनस के 9 प्लस हमने लेकर चले अंडर रूट ऑफ डी की वैल्यू क्या आई थी 25 रूट 25, राइट। ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू क्या है 2 है, राइट। तो हमारे पास में क्या आया प्लस का 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस, राइट। ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, रूट 25 इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास में 2 2 जा 4, 9 प्लस में 5 14 डिवाइड बाई में 4 कैंसिल आउट करो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। तो एक रूट मेरे पास में क्या आया 7/2, क्या आया 7/2। सेकंड क्या कहा था कि हमने यही पॉइंट अभी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास में डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और वो हमारे पास में एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो मेरे पास में जो रूट्स होंगे वो क्या आएंगे रेशनल नंबर्स आएंगे और डिफरेंट रूट्स आएंगे। क्लियर है? तो एक रूट तो मेरे पास में 7/2 आया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। सेम एज इट इज अगर मेरे पास में यहाँ पर वैल्यू क्या होगी अगर मैं बीटा की वैल्यू लेकर चलूंगा तो यहाँ पे सिंबल क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, माइनस का आएगा तो मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आई 9 माइनस में 5 4, तो मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आई 4 से 4 को कट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 4 4 1 कट जाएगा। एक तो मेरे पास में रूट्स आया अल्फा की वैल्यू आई थी 7/2, बीटा की वैल्यू क्या आई 1। तो दोनों में डिफरेंट वैल्यू है, सेम वैल्यू नहीं है। इट्स मींस दैट कि हमारे पास में एक रैशनल नंबर्स आ गया, दूसरा भी हमारे पास में एक रैशनल नंबर्स है, क्योंकि हमको 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स है, दोनों डिफरेंट रूट्स हैं। अगर हमारे पास में डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास में रैशनल नंबर्स आएंगे और डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? नो। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो सेम एज इट इज हम 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, राइट। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास में कि 2x स्क्वायर माइनस में 6 ऑफ x प्लस में 3, ठीक है। 2x का स्क्वायर माइनस के 6 ऑफ x प्लस के 3, ये मेरे पास में क्वेश्चन है, राइट। तो हमने f ऑफ x इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस में b ऑफ x प्लस में c, हम ये लेकर चले हैं। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, a की वैल्यू क्या दे रखी है 2, b की वैल्यू क्या है 6, क्या दे रखी है 6 माइनस 6, क्या है -6, और c की वैल्यू क्या हमारे पास में 3 है हमारे पास में। यहाँ तक कोई डाउट है? नो। तो अब हमने क्या निकालना है d निकालना है। d किसके इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac, किसके इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस इंप्लाइज b हमारे पास में क्या है -6 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू 3, राइट। यहाँ तक कोई डाउट? -6 का स्क्वायर 36 माइनस में 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ठीक है। 36 में से 24 गया, कितना बचा आपके पास में, कितना बचा 12। ये जो हमारे पास में 12 है, राइट, ये जो 12 है ग्रेटर देन 0 है, राइट। 12 ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में था रियल रूट्स होंगे एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। सेकंड जब हम उस इनमें 1.2 पॉइंट डिस्कस किया था, अगर मेरे पास में नॉट परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास में वैल्यू है d ग्रेटर देन 0 है, तो इरेशनल नंबर्स मिलेंगे और डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। सेम हम यहाँ पे कर सकते हैं, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
अल्फा की वैल्यू निकालनी है। माइनस का भी, यानी कि माइनस इंटू में माइनस के 6 प्लस माइनस में, तो यहाँ पे प्लस लेके चलेंगे। √12 डिवाइड बाई में ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू क्या है 2। मेरे पास में क्या है प्लस का 6 प्लस में √12 डिवाइड बाई में 4। कट हो रहा कहीं से नहीं हो रहा है ऐड, तो हमारे पास में ये एक वैल्यू आ गई। सेम एज इट इज अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस में √12 डिवाइड बाई में 4। ये मेरे पास में बीटा की वैल्यू है। ये क्या है, अगर रूट वाली फॉर्म हम लेकर चले, फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था, रूट की फॉर्म में अगर हमारे पास में क्वेश्चन है वो हमारे पास में क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। हमने डिस्कस भी किया था, ब्रीफली डिस्कस हुआ था उस पर चैप्टर इंट्रोडक्शन में, राइट। तो ये हमारे पास में क्या आ गए, इरेशनल नंबर। तो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास में हमें डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आएगी, तो मेरे पास में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम। वे रूट्स हमारे पास में क्या होंगे, एक तो रूट्स डिफरेंट होंगे, रियल नंबर में आएंगे, और क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, इरेशनल नंबर। यहाँ तक कोई डाउट है? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, तो हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस में 6 ऑफ x प्लस में 7 हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। सेम सी एक इक्वेशन है, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट कर लेंगे। हमारे पास में c की वैल्यू अब क्या होगी, हमारे पास 7 हो चुकी है। माइनस 6 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 2 मल्टीप्लाई 7, राइट। ओके, माइनस 6 का स्क्वायर 36 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 7 56 36 में से माइनस 56 किया तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई, -20 ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, 0 से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, तो हमने यहाँ तक हमने डिस्कस किया इमेजिनरी रूट्स का। हम नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि क्लास 11th में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें इतना इसका इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट से निकालने की हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो अब हमें ये हमारे पास में कुछ पॉइंट्स थे। अब नेचर ऑफ फ्रूट्स लेके चलेंगे। नेचर ऑफ फ्रूट्स, अगर आप कोई भी इक्वेशन देखते हैं तो आप इक्वेशन को देख कर ये बता सकते हैं कि हमारे पास में इसका क्या रूट्स है, क्या वैल्यू आ सकती है, रूट्स कैसे होंगे। क्योंकि सीबीएसई एचबीएसई में आपके पास में 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, एसर्शन रीजंस के भी क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रूट्स, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। किसके लिए, रूट्स को जो हमें डिफाइन कर रहे थे, रूट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हमारे पास में ये, राइट। तो हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट है एवरी n डिग्री इक्वेशन हैज n रूट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी n डिग्री इक्वेशन, एवरी n डिग्री इक्वेशन, ठीक है, हैज n रूट्स। तो एक बात बताओ, कल हमने पॉलिनोमियल स्टडी किया था, ब्रीफली स्टडी किया था। तो पॉलिनोमियल्स में क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट इंटू में x की पावर n प्लस में a1 x की पावर n माइनस 1 अप टू हमारे पास में जो टर्म्स जाती थी वो हमारे पास में क्या थी, x की पावर n की फॉर्म में हम लेके चल रहे थे, राइट। लास्ट में a नॉट हमारे पास में फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास में n डिग्री की इक्वेशन थी। तो अगर हमारे पास में x प्लस में 5 था, एक इक्वेशन लेके चले थे, x प्लस में 5 था इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस के 5, x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5 है। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या थी 1, तो हमारे पास में रूट्स क्या आया, ओनली 1, एक ही वैल्यू है हमारे पास में x की। तो हमारे पास में एक वैल्यू थी, n की वैल्यू 1 थी, तो रूट्स क्या आया 1। अभी तक हमने दो इक्वेशन लेके चल रहे थे, उसकी हाईएस्ट पावर क्या थी 2 थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2-3 क्वेश्चन सोल्व किए, 2 पावर थी। तो हमारे पास में मैक्सिमम रूट्स क्या चल रहे थे, हम वहाँ पे क्या रूट्स आ रहे थे, ओनली 2 अल्फा एंड बीटा हम निकाल के चल रहे थे, राइट। तो 2 रूट्स थे, अगर 2 पावर थी तो 2 रूट्स थे, 1 पावर है तो 1 रूट्स है, क्यूबिक है तो कितने रूट्स होंगे 3, बाय क्वाड्रिक है तो 4 है। तो n डिग्री की इक्वेशन है तो हमारे पास में रूट्स कितने होंगे, n होंगे, n पावर है तो हमारे पास में रूट्स भी कितने होंगे, n होंगे। ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट है? नो। ओके, तो सेकंड पॉइंट है मेरे पास में कि अगर मेरे पास में n डिग्री की इक्वेशन दे रखी है या फिर हमारे पास में जो हमें वैल्यू लेके चल रहे हैं एवरी ओड डिग्री इक्वेशन,
कि हमारे पास में एवरी ओड डिग्री इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट्स, एवरी ओड डिग्री इक्वेशन हैज वन रियल रूट्स। ठीक है, हमारे पास में अगर कोई भी ओड डिग्री की इक्वेशन हम लेके चलेंगे उसका एक तो रियल रूट्स अवश्य होगा इफ द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इज पॉजिटिव। ठीक है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, टर्म इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी एग्जांपल्स की फॉर्म में। तो दिस रूट, द साइन ऑफ दिस रूट, रियल रूट इज अपोजिट टू द साइन ऑफ द कांस्टेंट टर्म, देन साइन ऑफ द रियल रूट will opposite to the sign of constant term, sign of constant term। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं हमारे पास में क्या था, ये हमारे पास में हाईएस्ट पावर क्या है 1, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 1 यानी कि ओड डिग्री में काउंट हो गया, क्लियर है। 1 डिग्री के हमारे पास में 1 मींस ओड में काउंट हम लेके चल रहे हैं। अब हमारे पास में क्या आया कि एवरी ओड डिग्री इक्वेशन हैज वन रियल रूट्स, इसका एक रियल रूट्स जरूर होगा। इसका हमारे पास में एक ही रूट्स आया, राइट, एक ही रूट्स आया और x की वैल्यू क्या आई -5, राइट, तो हमारे पास में एक ही रियल रूट्स आएगा। ओके, ये बात इसमें कंफर्म हो चुकी है। इफ द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है x की, जो हमारे पास में हाईएस्ट पावर क्या थी 1 थी, इसका इसके साथ में किसकी मल्टीप्लाई कर रखी है 1 की है। ठीक है, अगर हमारे पास में ये लिख रखा होता कि 2 ऑफ x, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है x का 2, राइट। इफ द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज पॉजिटिव, इसका क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है, देन साइन ऑफ द रियल रूट्स, जो रियल रूट्स है उसका साइन क्या होगा अपोजिट टू द साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। इस कांस्टेंट टर्म का साइन क्या था क्या था +5 यानी कि पॉजिटिव था, और रूट्स का साइन क्या आया माइनस आया। तो हमारे पास में ये पॉइंट से एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर मेरे पास में ओड डिग्री की इक्वेशन है तो मेरे पास में एक रियल रूट्स आएगा, फर्स्ट पॉइंट। फिर इसने इसी में एक्सप्लेन भी किया कि अगर मेरे पास में इस ओड डिग्री इक्वेशन के हाईएस्ट टर्म का जो हमारे पास में कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो रूट्स जो हमारे पास में होगा, रूट्स क्या होगा उसके अपोजिट साइन से आएगा। अपोजिट साइन आया है, कोई डाउट है? ओके, राइट। तो एक दो पॉइंट्स और भी हमारे पास में, पॉइंट्स क्या एक्सप्लेन किए हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एन इवन डिग्री इक्वेशन इज पॉजिटिव, इफ द कोफिशिएंट हमारे पास में है, ठीक है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ